मुल्क भर में पहले मरहले के जो चुनाव है वो हुए। अब जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, उधमपुर कठुआ कंस्टिट्यूंसी के चुनाव हो चुके, जहाँ पे मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर जतिंदर सिंह और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह के दरमियान है। उसके चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक बात करेंगे जम्मू रियासी कंस्टिट्यूंसी की, वहाँ चुनाव होने बाकी हैं। इस नशिस्त पे जो मुकाबला है वो कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी है यहाँ से रमन भल्ला हैं, और जो बीजेपी के हैं वो जुगल किशोर शर्मा हैं। उनके दरमियान ये मुकाबला है, जिसके चुनाव 26 तारीख के होंगे। क्या आम मुद्दा है और पब्लिक क्या चाहती है? जो भी कुछ पिछली सरकार ने किया, क्या पब्लिक उससे मुतमईन है? और जानना चाहेंगे उन्हीं लोगों से जो वोट देने जा रहे हैं 26 तारीख को। हमारे साथ आपका शुभ नाम क्या है सर? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि पिछली सरकार से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, क्या वो सरकार उन उम्मीदों पे खरी उतरी? देखिए, जनता तो सब जानती है। पिछले 10 साल में जो जनता ने, चाहे वो राशन के मुद्दे हों, पेंशन हो, स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, इन सब से जिन्होंने जुलझा है, ये लोग इसका जवाब आने वाली 26 तारीख को ज़रूर देंगे। तो जो पीछे 19 तारीख को जो चुनाव हुए, उसमें भी लोगों ने अपना दिल खोल के रोष निकाला हुआ है। तो पिछले 10 साल में आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो सिलेंडर 450 में मिलता था, ये इनकी सरकार में 1200-1300 में सिलेंडर मिला। जब कांग्रेस की सरकार में चीनी मिलती थी, 8.5 रुपये आटा मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। तो आज इन्होंने आने वाली एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब नरेंद्र मोदी जी आए, कि लोगों को ये था कि अच्छे दिन का इनको झांसा दिया गया, अच्छे दिन का इनको बताया गया कि अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके 15-15 लाख आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो सालाना 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया गया। पिछले 10 साल में आप देखें कि इतनी बेरोज़गारी हो गई, इतनी महंगाई हो गई, जिससे हर एक लेबर की दिहाड़ी रेडी फड़ी वाली से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक बहुत दुखी और बड़े परेशान हैं। तो आप देखें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है। तो कहने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे भाई बहनें जो पढ़े लिखे हुए, आज उनके लिए कोई जॉब सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जनता समझदार है। अब आने वाले समय में तो वो अपना रोष हो गया, जो भी होगा वो 26 तारीख को वोट डाल के बताएंगे कि भाई किसको वो चाहते हैं, किसको वो प्यार देते हैं। तो बाकी ये है कि आप देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत फेस किया है इसमें। तो काफ़ी अभी देखेंगे अब आने वाले समय में जो, यानी आने वाला चुनाव ये बताएगा कि लोगों में अगर आक्रोश है उसका मुजाहरा करेंगे, और अगर उस सरकार के पीछे प्रति प्रेम है, उनके जो काम है उनको सराहते हैं, तो जवाब वो अपने वोट से देंगे। आपका शुभ नाम? मदन लाल। मदन लाल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि पिछली सरकार ने बहुत कुछ किया होगा जिसको आप सराहेंगे, अगर नहीं किया क्या कहेंगे? भाई साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बीजेपी मोदी सरकार ने किया है, शायद इन्होंने पूरा ब्यौरा ही नहीं देखा। जो आज के टाइम में रोड का काम हुआ तो मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया। रही डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट जितना भी हुआ मोदी सरकार ने किया। रही बेरोजगारी, शायद ये न्यूज़ देखते ही नहीं है। न्यूज़ में जितनी अभी वैकेंसी फिलअप हो रही है, जब जितनी वैकेंसी अब फिलअप होने जा रही है, शायद ये उनके पर ध्यान नहीं ये देते हैं। बाकी 26 तारीख को ये पता चल जाएगा कि कौन हारा है, कौन जीता है। हमारे जो जुगल किशोर जी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। 70 सालों में जिन पार्टियों ने हमारी जनता को लूटा है, वो आज बोलते हैं, बोल करके बताते हैं कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। आज जितने भी फ्लाईओवर जम्मू में बने हैं, मोदी की देन है। आज जितने भी हॉस्पिटल जम्मू में बने हैं या JNK में बने हैं, ये मोदी की देन है। या जितना भी आज महंगाई की बात करते हैं, जैसे चीनी की महंगाई की बात करते हैं, जब मैं फर्स्ट बार भर्ती हुआ था तो 534 रुपये मेरी फर्स्ट तनख्वाह थी, तो तब चीनी 5 रुपये kg थी। आज अगर मेरी 70,000 रुपया पे है, तो आज अगर चीनी 50 रुपये kg है, तो शायद इसमें फ़र्क कुछ महसूस नहीं मुझे होता।
है ना। तो मोदी सरकार काम कर रही है, दबा करके बेरोजगारी जो है जो ख़त्म कर रही है। टीवी में आ रहा है, न्यूज़ में बता रहे हैं कि आज वो फार्म निकल रहे हैं, आज वो फार्म निकल रहे हैं, आज वो फार्म निकल रहे हैं। तो ये समझने की बात है, मोदी सरकार काम कर रही है, हमारी जनता के बीच जा कर के डोर टू डोर घूम करके काम करवा रही है और काम कर रहे हैं। और हम भी, मैं मंडल का प्रेसिडेंट हूँ, मैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, हम भाग करके काम कर रहे हैं और काम करके हमें खुशी मिलती है। काम करके रात को 10-10 बजे 11-11 बजे तक हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। यानी सियासी हवाले से अगर कहेंगे, उसका मवाजना करेंगे तो सियासी एतबार से यहाँ पे अभी तक जो लोगों के ख्यालात हैं उसका वो मुजाहरा कर रहे थे, यानी उनका इजहार कर रहे थे। अगर आम आदमी से पूछे आपकी क्या उम्मीद है आगे आने वाले चुनाव में, क्या कहेंगे आप? हम चाहते हैं कि भाई जो बेकारी है वो ठीक होनी चाहिए, आने वाली जो जनरेशन है वो भी सारे बेकारी हैं। जो भी सरकार आए वो इनके लिए ज़रूर सोचे, हम यही कहना चाहते हैं। आम आदमी का ये है कि जो भी सरकार आए, बेरोजगारी दूर हो या महंगाई का जो मसला है उससे महंगाई को रोका जाए, या बाकी जितनी भी तकलीफ़ें अवाम झेल रही हैं उससे उन्हें निजात मिले। आम लोगों का तो ये कहना है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे आप, अगला जो चुनाव 26 तारीख को होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना इसमें लोग हिस्सा लेंगे, कितना परसेंटेज लग रहा है आपको, या अगर भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी क्या फ़र्क रहेगा अगर वोटों के हवाले से बात करेंगे? सर हम तो चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए तो बेरोजगारी को देखने के लिए आए और इससे जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए आए, जो भी है अच्छी आए। मज़ीद और कुछ चाहते हैं आप कि जो बेरोजगारी के बगैर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामने लाना चाहेंगे आप? सर बेरोजगारी के अलावा बिजली का जो मीटरों का जो बिल है लोगों का, इनको जो परेशानी आई है बकायदा, वो जो राशन का परेशानी है, आम पब्लिक को यही दुख है, यही परेशानी है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप उम्मीद रखते हैं जो नई सरकार आएगी, जब जून तक के चुनाव ख़त्म होंगे, नई सरकार भारत में आएगी, आपके भी नुमाइंदे वहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे जो आपकी बात करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं चाहता हूँ, मेरा नाम जोगिंदर पाल है, असिस्टेंट हुआ है। ये सरकार ने मिनसे जुगुल करते रहना साहब एप्लीकेशन दी हैं, किसी ने सुना नहीं। ये बहन भाई माता बूढ़े बड़े सारे देख रहे हैं, मेरे को लत टूटी है दोनों। लड़का मेरा जो पागल हो गया, कोई उसको पेंशन नहीं, मेरे को भी नहीं। वाजपेयी साहब ने 3000 पेंशन लगी थी बूढ़े तक, माता तक। इस मोदी ने कुछ नहीं दिया, खाली योजना प्रकाश पड़ रहा है। तो महंगाई इतनी हुई है, ये जब तक गाड़ियों का किराया भी बढ़ गया। जो पेंशन आपको 3000 वाली मिल रही थी, उसके बाद उसमें कागज नए भरने थे, क्या आपने कागज नए भरे थे वहां पे? भरे थे, अभी कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला वहां से? कुछ नहीं अभी तक सुनाई नहीं है। ये सीनियर सिटीजनों की पेंशन की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने उनसे उस वक्त नई कुछ फॉर्मेलिटीज़ मांगी थी, जिसमें से कुछ लोग वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो जो फॉर्मेलिटीज़ है उन कागजात के हवाले से कर रहे थे बात, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वो बहुत सारे लोगों को मिल रही थी। उसके बाद उसमें स्क्रूटनी हुई और उसके बाद ये डिसीजन की चंद लोगों तक ये चीज़ पहुँचे जो जेन्युइन है, उस हिसाब से अगर बात करेंगे उन तक वो पहुँची। और बात करेंगे उसी पेंशन के हवाले से, या बाकी जितने भी मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दे हैं, क्या कहेंगे इसको? सर देखिए, जो पेंशन की आप बात करते हैं कि जो नई फार्मेलिटीज़ निकाले हुए हैं, तो हमने नई फार्मेलिटीज़ में भी मैजिस्ट्रेट का एक इन्होंने एफिडेविट मांगा था और प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा था। तो इन लोगों ने सारे जो भी फार्मेलिटी थी वो सारी तैयार करके तो हमने लोगों की हेल्प की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैजिस्ट्रेट का मालूम नहीं था, जहाँ जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते थे। तो जब हम इनको लेके गए तो ये सब कुछ करवाने के बाद भी जब ओल्ड एज की बारी आती है, एक डॉक्टर 3 डॉक्टर ओल्ड एज को
अलाउ करता है कि ये मतलब भाई ओल्ड एज पेंशन के लायक है, इसे ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट उसको भी अटेस्टेड करता है, उस सर्टिफिकेट को बना के देता है। लेकिन डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको बीपीएल चाहिए। तो हमारा ये है कि हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो लोग 80 साल से या 60 साल से ऊपर हैं उनको बीपीएल की ज़रूरत क्या है? अगर वो ओल्ड एज हैं तो उनको तो बीपीएल की ज़रूरत नहीं है। तो उसी हवाले से ये बात कर रहे थे, ये जो सज्जन बोल रहे थे कि ये बीपीएल का वो जो मसला है। ये है कि जैसे ये मेरे साथी ने बोला कि भाई मोदी साहब बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया, रोड देखो कितने फ्लाइंग ओवर। तो देखो ये रोड फ्लाइंग ओवर तो काफ़ी पहले की बात है JNK की, और जो आज रोडों के काम लगे हैं तो आज लोग उसका टोल टैक्स दे रहे हैं, ये तो प्राइवेट एजेंसी के पास है। ये आज जो रोडें सड़कें बढ़ रही हैं, इनके ठीक के टेंडर हुए हैं, आज उनका जब वो रोड कंप्लीट होता है उसका हमें चार्जेस पे करना पड़ता है। तो उसमें मैं नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की कोई बड़ी कोई बहादुरी है। बहादुरी की बात वही होती है कि जैसे 1000 रुपया गरीब लोगों को एक सहारा था पेंशन, वो मिलना एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात थी। और दूसरी बात यह है कि हम वार्ड नंबर 34 से फॉल करते हैं। तो मेरे साथी बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, तो ये बीजेपी ने सब कुछ किया। देखो प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी भी रहे, MLA रहे जम्मू वेस्ट से, सत शर्मा जी भी रहे, तो उससे पहले पंडित मगनराम शर्मा जी थे 2002 में। जो काम हमने उस टाइम में करवाए हुए थे, 5वीं तक स्कूल होता था उससे हमने 8वीं तक करवाया। 2.5 करोड़ रुपए का पानी की समस्या थी, OST प्रोजेक्ट बनवाया। और गरीब लड़कियों के लिए इधर कम्युनिटी हॉल बनवाए। जो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कम्युनिटी हॉल कांग्रेस ने बनवाए, 2 हॉल बनवाए, आज बदकिस्मती से बीजेपी ने उन दोनों हॉलों पर ताला लगाया हुआ है। आज लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इसमें आरोप और प्रति आरोप लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है चुनाव आने वाला है। चुनाव में क्या उम्मीदें हैं हमारे साथ? आपका शुभ नाम क्या है? धर्मचंद। आप मुझे बताइए कि नई सरकार आने वाली है, आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप? जो सरकार आने वाली है ना, कांग्रेस ये करेगी काम, ये करेगी काम। देखो जिसमें से खड़ा था 3 से लेके 5 तक वादा किया, 3,000 5,000 रुपये पेंशन देंगे, 1,000 रुपया देते थे वो भी बंद कर दिया। आटा 8.5 साल 13 कर दिया। ये बीजेपी का हाल है। हाँ जी, हर पास से महंगाई गई। हमने क्या लेना है वो फ्लोर से? हमने गाड़ी रखी है कोई? हमने चाहिए खाने पीने चाहिए, रियायत होनी चाहिए, कारोबार खुला होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि देखिए अभी सबसे बड़ी बात है जो महंगाई की बात है, जो पेंशन की बात है, रोक लिया गया पेंशन उन बुज़ुर्गों का, जिसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ भी थी, वो भी हमने देखा। उसके बाद चंद लोगों ने वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, उसके बाद उनको मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्या कहेंगे आप कि ये जो एक पेशरफ्त उसके बाद हुई कि कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोगों का बंद किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोटोकॉल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों में इस पे स्पैम मिले हैं, धांधली हुई है, और इसलिए गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया कि जब तक इनको वेरीफाई ना हो तब तक पेंशन मिलेगी। पेंशन सबको मिलेगी, ओल्ड पेंशन इन्हीं का हक है, इन्हीं को मिलेगी, ये कहीं भाग करके नहीं जाएगी। अगर पेंशन इनकी 6 महीने या 3 महीने तक बंद है तो इनको ये एरिया मिलेगा, नो डाउट के पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन अवश्य मिलेगी। दूसरी बात ये कि अब ये आरोप और प्रत्यारोप की बात है, जहां तक कांग्रेस की बात करेंगे, उसके बाद बीजेपी की बात करेंगे। जो कारकुनान है वो तो अपनी पार्टी के बारे में ही बोलेंगे, लेकिन आम लोगों की जो बात है, आम लोगों का जो मसला है, आम लोगों को चाहिए सहूलियात, आम लोगों को चाहिए बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल। मकान की जहां तक बात करेंगे, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने जो प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना के जरिए लोगों को 5 मरला ज़मीन दिए या मकान बनाने के लिए पैसा दिया, वो क्या गलत था? देखो वो तो हमारे सामने तो है नहीं। ऐसे तो कांग्रेस सरकार ने भी देईपुर में बना के भी दिए हैं इंदिरा आवास योजना के तहत। जहां से हम रहते हैं, मैं वहां की बात करता हूं, वार्ड नंबर 34 में 10 लोगों को हमने छत दिया है 3,12,000 रुपया स्कीम के तहत। 3,12,000 जो वापस नहीं देना था इंदिरा आवास योजना के तहत।
जो जिस योजना को मोदी ने आज खत्म कर दिया है, आज की डेट में वो योजना का कहीं भी पता नहीं है। आज उस योजना को उसने अपनी योजना में लाया 1,64,000। आज इतनी महंगाई में 1,64,000 रुपये का मकान बन सकता है, कमरा बन सकता है? 2011 में जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, 900 रुपये की ट्राली थी रेत की और 75,000 रुपये में कमरा बनता था। आज 2.5 लाख में नहीं बनता है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके दूध पर जीएसटी है, आज जो बच्चों के पढ़ने पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, मरने वाले के कफन पर जीएसटी है। तो हमने क्या करनी है ऐसी सरकार जो लोगों से 1,000 रुपया जो पेंशन मिलता था वो भी छीन लिया सहारा। उज्जवल भारत योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? उज्जवल भारत भी लोगों ने देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। पहले इतने सब्सिडी आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आयुष्मान भारत के बारे में क्या बोलेंगे? 5 लाख रुपए का वो जो खर्चा सरकार उठा रही है, उन सभी लोगों को जो बीमार हैं मुफ्त उनका इलाज होगा। 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नहीं, उसके बारे में क्या बोलें? मानते हैं हम 2011 में इसका सर्वा करवाने वाली कांग्रेस सरकार थी। ये 2014 में मोदी जी आए, आज भी आप संसद में देख सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो प्रपोजल पहले मोदी जी के पहले था। सुनो नहीं, हमें जानना है। नहीं, मोदी जी तो आधार को भी गलत मानते थे, वो तो मनरेगा को भी गलत मानते थे, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई ये चीज सही है। वो तो सबको गलत ठहराते थे। जब वो खुद सत्ता में आए तो ये सारी चीजें सही हो गई। सत्ता से तो पहले तो कुछ भी सही नहीं था। आरोप है ये सब। अगर मैं जानना चाहता हूं कि सब कुछ ये जो कांग्रेस की पहली सरकार थी वो ये कहती है कि वो सारी योजनाएं जिनको जो आज की सरकार है उन्होंने अमल में लाया, उनकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। ये आमतौर पर बोझा जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मानते हैं कि जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं नए सिरे से लागू की गई और उसके बाद क्या लोगों को फायदा हुआ? जो मेरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि जीएसटी दूध पे लगा दिया, राशन पे लगा दिया, जो व्यक्ति अपनी माँ के डेथ के ऊपर संस्कार करके सीधा नई दिल्ली में आकर के अपना कारोबार संभाल रहा है, वो कितना कम होगा? जिस व्यक्ति के पास आज की डेट में कोई पैसा नहीं है, उनके भाई जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, जो हमारे पीएम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जब इनके माँ का निधन हुआ तो संस्कार करके सीधा फ्लैट पकड़ के ये दिल्ली में आ गए। इन्होंने अपना कारोबार संभाला है। ये जनता के बीच रहे हैं। जिन्होंने दिवाली जो है वो कारगिल अपने जवानों के बीच में जाकर के मनाई है, वो हॉनेस्ट आदमी है। उन्होंने देश को बनाया है, लूटा नहीं है। कांग्रेस लूटने वाली सरकार है। ये 26 तारीख पता चल जाएगा और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे पता लग जाएगा। अब ये बताइए कि अवाम का फैसला है, अवाम फैसला करेगी और अवाम ही सरकार चुनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने कुछ किया तो अवाम सरकार के हक में वोट देगी और उन्हें दोबारा चुनेगी। जो भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं या जाएंगे, उनके बारे में खुद एक वोटर सोचेगा यहाँ का, जम्मू कश्मीर का। और रही बात जो कुछ सरकार ने किया उसके लिए वोट अवाम देगी। और अगर कुछ सरकार जो पहली वाली सरकार थी 2014 से पहले, तो अगर उन्होंने कुछ किया होगा जो आज की सरकार ने नहीं किया, अगर वो ये चाहते हैं कि ये जो सरकार है जो अभी की है अच्छा काम कर रही है, तो सरकार के हक में वोट देगी। अगर वो सरकार जो 2014 से पहले थी, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो उनके हक में वोट जाएगा। इस चौपाल में हम थे, ये जो जानीपुर का इलाका है जम्मू का, वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे। हम आपको आगे भी ऐसे ही लोगों के जो तासरात हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। मैं कैमरामैन आशु के साथ राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू।